क्या आपने कभी सोचा है कि जो हजारों इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स यूके जाते हैं वो अचानक एक एक करके अब भारत वापस क्यों लौट रहे हैं? क्या उसके पीछे का रीजन है? डिटेल में आपको सब कुछ बताते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज की हमारी ये रिपोर्ट यूके से जुड़ी हुई है, जहां पर साल 2024 में करीबन 58,000 इंडियंस ने देश छोड़ दिया और वो भारत वापस लौट आए। जी हाँ, ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी कि ONS की ताजा रिपोर्ट बताती है कि यूके छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या है भारतीयों की। जी हाँ, इसमें से करीबन 37,000 इंडियंस पढ़ाई के लिए यूके गए थे, 18,000 वर्क वीजा पर थे और 3,000 बाकी किसी रीजन से यूके में मौजूद थे। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यूके छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और एक एक करके इंडिया लौटते आ रहे हैं। असल में साल 2024 में ब्रिटेन में नई और सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज लागू की गई, जैसे कि वीजा रूल्स को और भी ज्यादा टाइट करना, डिपोटेशन बढ़ाना, अवैध काम करने वालों पर कार्रवाई करना और साथ ही साथ असाइलम सिस्टम की सफाई करना। और इन चेंजेस का सबसे बड़ा असर उन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स पर पड़ा जो वहां रहना चाहते थे। कई स्टूडेंट्स की पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई और उन्हें इंडिया वापस लौटना पड़ा। वहां वीजा एक्सटेंशन और वर्क परमिट पाना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। ONS की रिपोर्ट बताती है कि स्टडी रिलेटेड इमिग्रेशन यानी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद लौटने वालों की संख्या ज्यादा रही है और इसमें टॉप पर रही हैं इंडियंस और चाइनीज सिटीजन्स। चाइनीज से 45,000, नाइजीरिया से 16,000, पाकिस्तान से 12,000 और अमेरिका से 8,000 लोग यूके गए थे। पिछले साल के मुकाबले यूके की नेट माइग्रेशन लगभग आधी हो गई है, यानी कि करीबन 4.3 लाख की गिरावट दर्ज की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने इसे रिकॉर्ड फॉल बताया है और कहा है कि ये पिछली सरकार की तुलना में एक बड़ा बदलाव है। यूके की नई होम सेक्रेटरी वेट कूपर ने कहा है कि ये गिरावट इसलिए आई है क्योंकि सरकार ने डिपोटेशन बढ़ाए हैं, वीजा फ्रॉड को रोका है और असाइलम बैकलॉग कम किए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या यूके अब पहले जैसा वेलकमिंग देश नहीं रहा, स्पेशली इंडियंस के लिए? क्या अब इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स को दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए, जैसे कि अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज? आपका क्या मानना है? क्या यूके अब इंडिया के यंगस्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।